अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आप लोगों के खिदमत में फिर दोबारा हाजिर हुआ हूं एक और नई वीडियो लेके। डॉक्टर जाकिर नाइक से एक हिंदू औरत ने जो है वो सवाल किया है, तो पहले सवाल सुनिएगा, फिर बाद में डॉक्टर जाकिर नाइक का प्रॉपर जवाब सुनिएगा और उसके बारे में जो आप अपनी राय रखेंगे उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए पहले वीडियो देखते हैं, फिर बाद में इसके ऊपर मैं भी आपको अपनी राय के बारे में के मुतालिक जो है वो बताऊंगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जी हम। सबसे पहले तो मैं एक डॉक्टर होने के नाते आगरा में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ कि इतना ज्ञान है आपको कि आपने सभी धर्मों की किताबों का अध्ययन किया। मेरा नाम डॉक्टर आर के वर्मा है। यहाँ पे मैं वर्मा नर्सिंग होम के नाम से अपना नर्सिंग होम चलाती हूँ और ये हॉल जो है मेरे पति देव की देन है। जब वो मेयर थे आगरा के तो उस समय उन्होंने बनवाया था। आज जो जिसमें इतने लोग यहाँ सब बैठे हुए हैं। मेरा एक छोटा सा सवाल है और बहुत दिनों से घुमड़ता है अंदर कि आप सब लोग हर साल अपना एनुअल फंक्शन जो है मक्का मदीना मनाने जाते हैं, तो वहाँ हिंदू को, ईसाई को और धर्मों के लोगों को क्यों नहीं जाने की इजाज़त है? जैसे आप लोग जाते हैं, क्या हम लोग नहीं जा सकते वहाँ पे? वो हमारे लिए भी तो एक तीर्थ स्थल है। जब आप हिंदू मुसलमान में कोई फ़र्क नहीं समझते तो फिर वहाँ जाना हमारे लिए प्रोहिबिटेड नहीं होना चाहिए। डॉक्टर वर्मा साहिबा ने बहुत अच्छा सवाल पूछा और ये मेरी किताब में 10वां सवाल है जो गलतफहमी नंबर 10 है। मेरी किताब आप पढ़ेंगे, गलतफहमी नंबर 10। और डॉक्टर साहिबा ने बहुत सही फरमाया कि अगर हम आलमी भाईचारे में मानते हैं तो सिर्फ मुसलमान को क्यों इजाज़त है मक्का और मदीना में जाने की, गैर मुस्लिम हिंदू और सिख और ईसाई को क्यों इजाज़त नहीं है? बहुत अहम सवाल। इसका जवाब है कि हर देश के अपने अपने रूल्स और रेगुलेशन होते हैं। मिसाल के तौर पे मैं हिंदुस्तानी हूं, लेकिन मुझे कुछ हिंदुस्तान के इलाके में जाने की इजाज़त नहीं है जिसे कहते हैं कैंटोनमेंट एरिया। सिर्फ मिलिट्री के लोग, सिर्फ वो लोग जो देश की हिफाजत में लगे हुए हैं, वो लोग वो कैंटोनमेंट एरिया में जा सकते। मैं इन्हें झगड़ सकता हूं, मैं इस देश का नागरिक हूं, मुझे क्यों नहीं जाने देते? नहीं, ये गवर्नमेंट का रूल है। ये कैंटोनमेंट एरिया है, मतलब खाली वो लोग, वो शख्स जो मिलिट्री के लोग हैं, जो देश की हिफाजत में लगे हुए, सिर्फ उनको इजाज़त है। ये रूल है। इसी तरीके से मक्का और मदीना मेरे हिसाब से इस्लाम का कैंटोनमेंट एरिया है। वो लोग, सिर्फ वो इंसान जो इस्लाम के लिए जान देने को तैयार है, वो लोग को अलाउड है, बाकी लोग को नहीं। हम मानते हैं कि सब इंसान हमारे भाई है, भाईचारा के अंदर वो इंसानी भाई है, उसका हम एतराज़ नहीं करते, लेकिन सिर्फ वो भाई लोग अलाउड है जो इस्लाम के लिए जान देने को तैयार है। और एक इसका जवाब है कि जब भी आप कोई मुल्क में जाते हैं उसके लिए आपको वीज़ा लेने पड़ता है, वीज़ा। और सबसे डिफिकल्ट है अमेरिका का वीज़ा, खुसूसन 11 सितंबर के बाद। 50 सवाल पूछते। जब मैं सिंगापुर में पहली बार गया था, वहाँ इमिग्रेशन फॉर्म पे लिखा था कि डेथ टू ड्रग ट्रैफिकर्स, जो भी ड्रग से पकड़ा गया उसे सजाए मौत। अगर मुझे सिंगापुर में जाना है तो मुझे ये तस्लीम करना पड़ेगा कि अगर मेरे पास ड्रग्स है तो मुझे सजाए मौत होंगी। मैंने कैसा सजाए मौत, इतना खतरनाक सजा नहीं मानते तो सिंगापुर में आना ममनून। तो आप अगर सिंगापुर का वीज़ा लेते, आप पे तस्लीम करने पड़ेगा कि ड्रग वाले को सजाए मौत। इसी तरीके से मक्का और मदीना जाने का वीज़ा है। आप सिर्फ अपने ज़बान से कहो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। अगर कोई भी इंसान अपनी ज़बान से कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, कि ना कोई माबूद है अल्लाह के सिवा और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पैगंबर है, कोई भी आपको रोक नहीं सकता मक्का और मदीना जाने के लिए। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। आपने बहन का जो औरत, हिंदू औरत है, उनका सवाल भी सुना और फिर बाद में डॉक्टर जाकिर नाइक का जवाब भी प्रॉपर सुना। बड़े अच्छे तरीके से डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस चीज़ का जो है वो जवाब दिया।
लेकिन अब इस दौर की अगर बात करें, ये वीडियो जो है वो डॉक्टर जाकिर नाइक की पुरानी थी, ये सवाल जो है वो काफ़ी साल पहले किया गया। लेकिन अगर इस दौर में अगर देखा जाए, ये दौर जो चल रहा है, इस दौर में अगर नज़र गौर किया जाए तो आप लोगों को भी पता है कि लास्ट टाइम जो है वो सऊदी अरब में हिंदू लोग जो है वो मक्का मुकरमा तक गए थे, मक्का मुकरमा में एंटर हुए थे, मदीना में एंटर हुए थे। मक्का मुकरमा से मुराद मतलब वहाँ पे जो है वो कोई भी हिंदू शख्स, औरत, कोई भी नहीं जा सकता, लेकिन वहाँ पे हिंदू औरतें भी गईं, वहाँ पे हिंदू मर्द भी गए और उन्होंने प्रॉपर जो है वो विजिट किया, उनको प्रॉपर प्रोटोकॉल दिया गया। वो एक अलहदा बहस है कि वो किस मराहल में गए थे, किस मकसद में गए थे, वो एक अलहदा बात है। लेकिन ये है कि उनको जाना ही क्यों अलाउ किया गया। अगर किसी अथॉरिटी से बात करनी थी तो यहाँ अगर कोई किसी जैसे कि उन्होंने हेडलाइंस में लिखा हुआ था कि इंडियन मुस्लिम्स जो हैं उनके बारे में, उनके लिए सोचने के लिए जो है वो वहाँ पे सऊदी अरब के जो शेख हैं उनसे बात करने के लिए जो है वो वहाँ पे गए थे और प्रॉपर जो है वो जायज़ा लेने गए थे। लेकिन क्या इंडिया में कोई ऐसी कम्युनिटी नहीं है जो कि ऊपर वाले दर्जे में हो और मुस्लिम हो? कोई ऐसी तंजीम नहीं है जिसको वो साथ मिला के लेके जा सकते थे? कोई ऐसे उलमा कराम नहीं है कि जिनको वो साथ, आप मुझे बताएं कि एक हिंदू शख्स ने अच्छे तरीके से सोचना मुस्लिम्स का, या एक मुसलमान उलमा कराम ने मुस्लिम्स का अच्छे तरीके से जो है वो सोचना है? जो भी हज के बारे में उनके होते हैं जितने पॉइंट्स वगैरह, वो ज्यादा उलमा मुस्लिम ने बताने हैं या कि हिंदू और औरत ने या हिंदू शख्स ने बताने हैं? ठीक है, वो एक्सपर्ट होंगे, लेकिन वो अपने अपने काम में एक्सपर्ट होंगे, अपनी अपनी सियासत में। लेकिन इन कामों में जो है वो अगर मतलब यहाँ से पाकिस्तान से भी अगर आप लोग कहो कि कोई पॉइंट ऑफ व्यू देने हो, वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो मतलब मेजॉरिटी से भी मेजॉरिटी जो हमारी कैबिनेट है, हमारी जो असम्बली है, वो मुस्लिम्स पे है। लेकिन ये है कि अगर मतलब यहाँ से भी अगर कोई भेजना हो, किसी को देखना हो, तो वो उलमा कराम जो है वो बेहतर तरीके से जो है वो सारी चीज़ें समझा सकते हैं। लेकिन ये है कि मतलब इस चीज़ को अब दुनिया जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो इग्नोर करना शुरू हो गई है कि जो हमारे पहले लोग करके गए हैं, जो सहाबा कराम, जो पहले हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरे सऊदिया में, पूरे मतलब सऊदी अरब में, पूरे अरब में, क्योंकि तब ये सऊदी अरब तो नहीं था होता, पूरे अरब में जो है जहाँ जहाँ पे हिंदू मंदिर थे वो सबको जो है वो गिराया, आगे सहाबा कराम ने भी गिराया। तो इसलिए जो है ना, ये चीज़ें सोचनी पड़ती हैं कि हमारा पीछे से इस्लाम क्या आ रहा है। ये चीज़ें छोड़ दें कि हम माइनॉरिटीज़ को इज्जत देते हैं, उनको राइट्स देते हैं, दे उनको राइट्स, लेकिन वो किसी और ममालिक में दे, जहाँ पे हमारी सबसे अजीम तरीन हस्ती रहती है वहाँ पे मत दें। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी ही वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।